हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम क्लास 11th का फिजिक्स का पार्ट 1 शुरू करने जा रहे हैं। क्लास 11th का पार्ट 1 और फिजिक्स का पार्ट 1 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 1 है हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट, यानी मापन और मात्रक। कक्षा 11 का हम चैप्टर शुरू करेंगे फिजिक्स का, मापन और मात्रक। तो चैप्टर का नाम है बच्चों हमारे मापन व मात्रक। मापन व मात्रक। आपको इसके जो लेक्चर है वो वीडियो के माध्यम से मिलेंगे और छोटी छोटी क्लिप आपको मिलेगी इसकी, जिससे आप अपनी सब्जेक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चैप्टर का पहला नाम है क्लास 11th है, ये हमारी कक्षा 11 11th क्लास है। इसमें चैप्टर का नाम है हमारा मापन और मात्रक, यूनिट और मेजरमेंट। यूनिट और मेजरमेंट, तो इसमें हम समझेंगे सबसे पहले भौतिक राशियां। सबसे पहले हम समझेंगे भौतिक राशियां। भौतिक राशियां समझेंगे। भौतिक राशियां। भौतिक राशियां बच्चों क्या होती हैं? भौतिक राशियां उन्हें कहते हैं जिनका हम प्रत्यक्ष रूप से मेजरमेंट कर सकते हो, उनकी मापतोल हम कर सकते हो। ऐसी राशियां जिनकी हम मेजरमेंट कर सकते हो, मापतोल कर सकती हो, ऐसी ऐसी भौतिक राशियां, ऐसी राशियां, ऐसी राशियां जिनका मापन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता हो, प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता हो, किया जा सकता हो। ऐसी राशियां जिनका मापन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता हो उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे जैसे आप किसी वस्तु की लंबाई को नाप सकते हैं, किसी वस्तु की लंबाई को नाप सकते हैं, किसी वस्तु का आप भार नाप सकते हैं, आयतन को मेजर कर सकते हैं, किसी वस्तु के द्रव्यमान को नाप सकते हैं। तो ऐसी राशियां जिनका हम मेजरमेंट कर सकते हो, माप सकते हो उन्हें, उन्हीं को हम कहते हैं क्या? भौतिक राशियां। जैसे हमने क्या, हमारे भाव है भाई, जैसे खुशी हुआ, किसी चीज को देख के खुशी, तो हम खुशी को मेजरमेंट नहीं कर सकते। ठीक। ईर्ष्या है, ईर्ष्या का हम क्या नहीं कर सकते? मेजरमेंट नहीं कर सकते। क्रोध है, क्रोध का मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो ये वे भौतिक राशियां जो हमारे फीलिंग्स है, इनका हम मेजरमेंट नहीं कर सकते, इसलिए हम इन्हें भौतिक राशियां नहीं कहते। भौतिक राशियां वे होती है जिनका हम मापन कर सकते हैं। भौतिक राशियों के आप देखिएगा प्रकार, भौतिक राशियों के प्रकार, भौतिक राशियों के प्रकार। तो बच्चों भौतिक राशियों को हम दो प्रकार से डिफाइन करेंगे। नंबर एक, निर्भरता के आधार पर। नंबर एक, निर्भरता के आधार पर, और नंबर दो, दिशा के आधार पर। भौतिक राशियों को हम दो तरह से डिफाइन करेंगे, एक तो निर्भरता के आधार पर, नंबर दो दिशा के आधार पर। बच्चों दिशा के आधार पर भौतिक राशियां जो होती है वो दो तरह की होती है, एक तो अदिश, दूसरा सदिश। अदिश राशि और सदिश राशि। निर्भरता के आधार पर भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। एक होती है मूल राशियां, मूल राशियां, और एक होती है व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। ठीक है ना? भौतिक राशियों के जो प्रकार है वो दो तरह से हम समझा सकते हैं, निर्भरता के आधार पर और दिशा के आधार पर। अगर हम दिशा के आधार पर पढ़ेंगे तो अदिश राशि और सदिश राशि। आप जानते हो अदिश राशि वे होती है जिनमें केवल परिमाण होता है। केवल क्या होता है? परिमाण। ऐसी राशि है जिनमें केवल क्या होता है? परिमाण होता है। केवल परिमाण है, क्या नहीं है? दिशा नहीं है, दिशा नहीं है। तो जिनमें दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है, उन्हें कहते हैं अदिश राशि। ऐसी राशि, ऐसी राशि बच्चों जिनमें दिशा भी है, जिनमें दिशा भी है और परिमाण भी है। तो जिनमें ये दोनों होते हैं, जिनमें दोनों होते हैं, दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, उन्हें हम कहते हैं सदिश राशि। जैसे बल हुआ, बल में दिशा होती है। एक्सेलरेशन यानी त्वरण हुआ, इसमें दिशा होती है। संवेग है, दिशा होती है।
वेग है, दिशा होती है, जबकि लंबाई आप कह सकते हैं, चाल आप कह सकते हैं, आयतन, इनमें दिशा नहीं होती है। जिनमें परिमाण है केवल दिशा नहीं है उन्हें अदिश कहेंगे। जिनमें दिशा और परिमाण दोनों साथ में और वे सदिश के नियमों का पालन करती है उन्हें हम कहेंगे सदिश राशियां। अब निर्भरता के आधार पर हम समझेंगे मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां वे राशियां होती है जो केवल स्वयं पर डिपेंड है, किसी अन्य राशि पर डिपेंड नहीं है। वे राशियां जो अन्य राशियों से स्वतंत्र है, मतलब राशियों से अन्य राशियों से कैसी है, स्वतंत्र है। जो राशियां अन्य राशियों से स्वतंत्र होती है उन्हें कहते हैं मूल राशियां। और मूल राशियां मूल रूप से ये कितनी होती हैं, तो आपके पाठ्यक्रम में फिजिक्स में 7 मूल राशियां होती हैं, जैसे लंबाई, जैसे समय, जैसे द्रव्यमान, जैसे ताप, जैसे विद्युत धारा, जैसे विद्युत धारा और ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, और जी आपका हो गया पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। तो मूल रूप से 7 राशियां होती है जो हमारी मूल राशियां होती है, फंडामेंटल होती है। व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती है जो इनसे मिलाकर के बनाई जाती है। तो पहले इन 7 को समझेंगे, जैसे लंबाई हुआ, समय हुआ, द्रव्यमान हुआ, ताप हुआ, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। और इन्हीं राशियों के मेजरमेंट में कुछ हमारे मात्रकों की पद्धतियां होती है, तो हम उन पद्धतियों को देखेंगे। देखिए मात्रकों की पद्धतियां, मात्रकों की पद्धतियां। तो बच्चों मात्रकों की पद्धतियां कितनी है, मात्रकों की पद्धतियां होती है, जैसे नंबर 1 MKS, MKS, नंबर 2 CGS, नंबर 3 FPS और नंबर 4 SI। MKS का क्या मतलब है, MKS का मतलब है यहाँ पे मीटर किलोग्राम, मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। CGS का क्या मतलब है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। FPS का क्या मतलब है, फुट पाउंड सेकंड, फुट पाउंड सेकंड। और SI का मतलब क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। वर्तमान समय में इंटरनेशनल सिस्टम सबसे ज्यादा प्रचलित है। आज सबसे ज्यादा हम इंटरनेशनल सिस्टम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी 4 राशियां होंगी। जैसे हम केएस में मीटर किसका मात्रक है, लंबाई का मात्रक है, किलोग्राम किसका मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक है, और सेकंड किसका मात्रक है, समय का मात्रक है। इसी तरह से सेंटीमीटर किसका मात्रक है, लंबाई का, ग्राम किसका मात्रक है, सीजीएस में द्रव्यमान का, और सेकंड किसका मात्रक है, समय का। इसी तरह से फुट है, ये भी लंबाई का मात्रक है एफपीएस में, पाउंड द्रव्यमान का मात्रक है, और सेकंड किसका मात्रक है, समय का। क्लियर है, तो हमारे पास ये कुछ मात्रकों की क्या है, पद्धतियां है, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। इन्हीं की हम हेल्प लेकर के हम अपने मूल मतलब राशियों का क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। क्लियर है जी। अब इससे मैंने अभी आपको बताया क्या जी, व्युत्पन्न राशियां क्या होती है। तो व्युत्पन्न राशियां होती है जो मूल राशियों से मिलाकर के बनाई जाती है, वे राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनाई जाती है। व्युत्पन्न, व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां कौन सी होती हैं, वे राशियां जो मूल राशियों से मिलाकर बनाई जाती है। जैसे मैंने आपसे कहा क्षेत्रफल, भाई क्षेत्रफल किसके मिला के बना, लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। जैसे हमने कहा चाल, तो चाल किसको मिला के बना, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। इसी तरह से मैंने कहा त्वरण, तो त्वरण किसको मिला के बनेगा, वेग बटे समय। तो ये वे राशियां होती हैं जो मूल राशियों के गुना भाग से मिलाकर के बनाई जाती है, इन्हें हम कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। थैंक यू, मिलेंगे आपसे कल की वीडियो में, शुक्रिया।